नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं deserttimes.in। मेरे साथ मैं हूं हेमंत। 3 बड़े उद्देश्यों के साथ, जिसमें शिक्षा, नशामुक्त समाज और तीसरा आपसी प्यार, इसी अवधारणा के साथ अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ के बैनर तले आज बाड़मेर के आसोतरा ब्रह्मा मंदिर में बालिका संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बालिकाओं को जो हुजूम उमड़ा, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अब राजपुरोहित समाज की बालिकाओं ने विकास की मशाल अपने हाथों में थाम ली है। मैं इस बालिका संस्कार शिविर के पावन अवसर पर गुरु महाराज जी ने हमें बहुत सारे जीवन जीने के मार्गदर्शन बताएंगे और संस्कारित जीवन किस प्रकार जीना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इससे हमारे जीवन में हमें बहुत ही लाभ मिलेगा और आगे भविष्य में प्रेरणा, जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी और संस्कारित जीवन जीने का फायदा मिलेगा। संस्कार शिविर में आज सुबह से ही दूर दराज के गांवों से बालिकाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पंडाल सुबह के 9 बजे तक खचाखच भर गया। आलम यह था कि बालिकाओं के आने का क्रम जारी रहा और पंडाल में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। संस्कार शिविर में कई सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे। संघ के समन्वयक ब्रह्माचार्य ध्यानाराम महाराज वेदांताचार्य स्वयं हर व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए हुए थे। हम यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं इस उपलक्ष्य में कि बालिका शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे जो समाज के श्रेष्ठ जन, जो गुरुजन हैं, उन्होंने इसका उद्देश्य मेनली ये है कि जो हमारे समाज की बालिकाएं, जो भी युवा बालिकाएं हैं, उनके संस्कारों में हम कुछ योगदान दें ताकि वो आगे जाकर अपने भावी समाज को कुछ संस्कार दें और आगे जाकर समाज के विकास में अपना योगदान दें। शिविर का शुभारंभ ब्रह्माधाम के गांधीपति तुलसाराम महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। उन्होंने ईश्वर माता पिता की सेवा व सुसंस्कार के लिए बालिकाओं को अपना आशीर्वाद दिया। ब्रह्मर्षि ब्रह्माचार्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मा सावित्र सिद्ध पीठाधीश्वर श्री तुलसाराम जी महाराज जी की शत प्रेरणा से अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ का गठन किया गया। यह राजपुरोहित समाज में संस्कार शिविरों का आयोजन कर रहा है। पहला उद्देश्य है हमारा संस्कार युक्त शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास, व्यसन मुक्त सुखी समाज का निर्माण दूसरा उद्देश्य है और प्रेम और भाईचारे से हम पूरे सनातनी एक परिवार की तरह रहे, ये हमारा तीसरा उद्देश्य है। शिविर में आई बालिकाओं के लिए मंदिर प्रांगण में बनी भोजनशाला में भोजन की व्यवस्था की गई। यहाँ देखने में आया कि हजारों के तादाद में पहुंची बालिकाओं ने ही तमाम व्यवस्थाओं का बीड़ा मानो अपने ऊपर ही उठा लिया हो। शिविर के करीब 2000 बालिकाएं आई। ये अब तक के हुए शिविर में सबसे ज्यादा तादाद रही। आपने सुना होगा कि जेल के कैदियों से सिर्फ पत्थर तुड़वाने या चक्की पिसवाने का ही काम करवाया जाता है, लेकिन जोधपुर जेल के कैदी न सिर्फ शादियों में जाते हैं बल्कि बैंड बजाकर लोगों को खुशी भी बढ़ाते हैं। ईमानदारी इतनी कि काम पूरा होने के बाद ये कैदी वापस जेल लौट आते हैं। इन पर नजर रखने के लिए सिर्फ एक सिपाही को तैनात किया जाता है। दरअसल जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदियों को बैंड बजाने भी सिखाया जाता है और इसका प्रशिक्षण प्राप्त कैदियों को शादी और पार्टियों में बैंड वादन के लिए भेजा जाता है। इस बैंड दल में 12 कैदी होते हैं। राज्य के सवाई माधोपुर के खंडार इलाके में चमल नदी के पालीघाट तट के आसपास मगरमच्छ पालन केंद्र बनाने का एक प्रस्ताव तैयार कर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसको मंजूरी मिल जाएगी। राजस्थान में इस तरह का यह पहला केंद्र होगा। अभी देश में केवल मध्य प्रदेश के मुरैना में देवरी मगरमच्छ पालन केंद्र और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के कुकरेल में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। सवाई माधोपुर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के वरिष्ठ अधिकारी महेश गुप्ता का कहना है कि इलाके में चमल नदी के पालीघाट तट के पास मगरमच्छ पालन केंद्र बनाने का प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा जा चुका है और इस परियोजना का पूरा खाका तैयार कर रिपोर्ट देने का काम विशेषज्ञों को सौंप दिया गया है। श्रीगंगानगर जिले के जवाहरनगर थाना इलाके में एक बेटे ने अपनी मां पर धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। मां को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जवाहरनगर थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट में एसडीएम कार्यालय में कार्यरत बाबू संजीव का किसी बात को लेकर अपनी मां निर्मला देवी से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि संजीव आपा खो बैठा और धारदार हथियार से अपनी मां पर हमला कर दिया। हमले में निर्मला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सामाजिक सरोकार और नवाचार के प्रतीक ग्रुप फॉर पीपल और महिला विंग के सदस्यों ने ग्रुप के वस्त्र बैंक का शुभारंभ कच्ची बस्ती मोती नगर में जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र और सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरित किए। ग्रुप संयोजक चंदन सिंह भाटी ने बताया कि शहर की गमन कच्ची बस्ती मोती नगर में कोई 100-200 परिवार गाड़ोलिया लोहारों के रहते हैं। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवारों को ग्रुप की महिला सदस्यों और पुरुष सदस्यों ने संबल प्रदान करते हुए कंबल और आवश्यक वस्त्रों का वितरण किया। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को सांसद सेवा केंद्र में आमजन की समस्या सुनी। इस दौरान मेघवाल ने स्वर्गीय गोविंद सिंह के आश्रितों को 88,325 रुपए का चेक ईएसआई की ओर से प्रदान किया। गोविंद सिंह पुत्र भंवर सिंह 1 जून 2012 से बीमा योग्य नियोजन में था।
जो मेसर्स यहां एक मोटर कंपनी में नौकरी चौकीदारी की नौकरी करता था तथा ड्यूटी का समय प्रातः 8 से 8:30 4 बजे तक का था। इस संबंध में ईएसआई शाखा कार्यालय को प्राप्त दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार 20 जून 2015 को ड्यूटी खत्म कर घर जाते समय अत्यधिक गर्मी एवं घबराहट के कारण रास्ते में घटित दुर्घटना में पीबीएम अस्पताल में मृत्यु होना सूचित किया गया। अपनी दादी के 100वें जन्मदिन पर फिल्म एक्टर पौधे ने सरप्राइज गिफ्ट देकर परिवार को ही नहीं बल्कि अपने शहर को भी चौंका दिया। मुंबई में टीवी सीरियल और कुछ फिल्मों में अभिनय कर रहे श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर निवासी प्रियांशु जोड़ा की दादी मक्खू देवी का 100वां जन्मदिन है। 3 दिन से रायसिंह नगर आए हुए प्रियांशु जोड़ा ने परिवारजनों को भनक नहीं लगने दी। कस्बे के नजदीकी फार्म हाउस में उन्होंने गुपचुप हेलीपैड तैयार करवाया। प्रशासन से हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर का लैंड करवाने की अनुमति भी गुपचुप ही प्राप्त की। प्रियांशु ने परिवारजनों को यह कहकर फार्म हाउस में एकत्रित किया कि किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग रखी गई है। परिवारजन फार्म हाउस में एकत्रित हो गए। इसके कुछ देर बाद दिल्ली से उड़ान भरकर आया हेलीकॉप्टर दिखाई दिया तो परिवारजनों को लगा कि डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए टीम आ रही है, मगर हेलीकॉप्टर के लैंड होने पर प्रियांशु ने दादी को उसमें बैठाया और रायसिंह नगर शहर पर उड़ान भरकर उन्हें 100वें जन्मदिन का यह तोहफा दिया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने भाजपा सरकार की वादाखिलाफी से त्रस्त होकर लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने को दुखद बताते हुए भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा की है। पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव पूर्व 15 लाख रोजगार देने का वादा किया था, परंतु दुर्भाग्य है कि शासन में आते ही सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों सहित के संविदा कर्मियों को कार्य मुक्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 17 विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार केंद्र सरकार की नोटबंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक परेशानियों से त्रस्त होकर लोग मर रहे हैं। कुछ दिनों पहले 70 वर्षीय एक वृद्धा की प्रतापगढ़ में कतार में खड़े खड़े चक्कर खाने से गिरकर मौत हो गई थी। सीकर एक व्यक्ति ने बेटी के विवाह में बैंक से पैसे नहीं मिल पाने के कारण ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। हनुमानगढ़ जिले में एक युवक संदिग्ध अवस्था में लापता हो गया है, जिसके नहर में गिर जाने की आशंका है। इस युवक का मोटरसाइकिल हनुमानगढ़ टाउन रावतसर मार्ग पर लखूवाली गांव के नजदीक इंदिरा गांधी नहर के किनारे पर लावारिस खड़ा मिला है। गांव चोहिलियावाली निवासी रामस्वरूप जाट ने शनिवार को टाउन थाना में रिपोर्ट देते हुए अपने भतीजे पवन का गुम होना जाना बताया है। रामस्वरूप के अनुसार 22 वर्षीय पवन परसों शाम करीब 7 बजे अपना मोटरसाइकिल लेकर घर से गया था, उसके बाद वापस नहीं आया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल नोटबंदी को लेकर शुक्रवार दिनांक 23 दिसंबर को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर में राज्य स्तरीय विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान प्रदेश सचिवालय समन्वयक अशोक जैन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस प्रकार देश को नोटबंदी के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और खुलेआम लूट की जा रही है के विरोध में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल दिनांक 23 दिसंबर 2016 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपकी आवाज बनेगी एक मुकम्मल खबर। देखते रहिए desert times.in। मेरे साथ मैं हूं हेमंत।